नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पत्नी मंजू सिन्हा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ पटना के कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा स्मृति पार्क पहुंचे और मुख्यमंत्री ने पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बेटे निशांत कुमार ने कशिश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि यह पल मेरे लिए काफी भावुक पल है। निशांत ने बिहार के लोगों से पिता नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। निशांत से बात की हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जुड़ रहे हैं। सर, आज मेरी माँ का जन्मतिथि है जी, तो उन्हीं के मूर्ति पे माल्यार्पण करने आया हूँ। वो तो हमारे बीच नहीं है, वो जहाँ रहें, जिस लोक में रहें खुशी से रहें, उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। सर, आपकी माताजी बहुत अरसे पहले ये दुनिया छोड़ के चली गई। किस तरह की यादें उनके साथ थी आपकी? नहीं, ठीक है, पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, जी, प्यार दिया, स्नेह दिया, सब किया, याद आती है। आपके पिताजी जो उन्होंने 20 साल तक बिहार पे शासन किया है, एक अच्छा उन्होंने कार्यकाल पूरे बिहार को दिया है। बिहार को गुमनामी से उन्होंने एक तरीके से बाहर निकाला है। आज आप भी थे, आपके पिताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं वो आपके साथ थे। अभी दोनों साथ ही अंदर गए थे। कैसा लगा, कैसा ये क्षण था आपके लिए? नहीं, अच्छा है, ये तो क्षण को कुछ दुख का है, तो साथ हैं हम लोग, पिताजी हम। पिताजी से अक्सर क्या सियासत को लेकर बातचीत होती है? नहीं, कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सियासत सब ठीक है। पहले भी पिताजी स्वस्थ हैं, अभी अगले 5 साल तक सीएम हो सकते हैं, सक्षम हैं। 2025 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। तो ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि राज्यवासियों, राज्य के सारे वासियाँ जो भी हैं, पहले भी उन्हें जितवाया है, इस बार भी वोट करें, जिताएं। तो सर, आपकी क्या भूमिका रहेगी निशांत जी को? निशांत जी, नहीं, ठीक है, मैं राज्य की जनता को ही आह्वान करता हूँ कि सब लोग एनडीए को फिर से सरकार में लाएं और फिर से सरकार बने, पिताजी विकास करें। आप मीडिया के माध्यम से मैं अपने जदयू के सारे कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूँ कि वो भी जाएं, जन जन तक पिताजी के नीतियों को प्रचारित करें। उन्होंने जो 20 साल में जो किया है विकास, उसको जन जन तक पहुँचाएँ। पिछली बार शायद कुछ कमी रही हो, हमें 43 सीट पे करना पड़ा, तो इस बार जो है आपने 43 सीट लाया, तब भी पिताजी विकास का क्रम जारी रखे, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना चाहिए। और 2010 की तरह चाहते हैं सर, जिस तरह 2010 में जीत मिली? बिल्कुल, राज्य की जनता से कहता हूँ कि वो वोट करें, एनडीए को जिताएं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहते हूँ कि वो अपना उत्साह बनाए रखें, पिताजी के नेतृत्व में लड़ें, एनडीए सब लोग घोषणा करें, एनडीए सब लोग, और बस इलेक्शन हो, पिताजी जीते हैं, विकास का दौर जारी रहे। सर, आप कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए? तो ये हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत थे। बहुत ही बेबाकी से उन्होंने बात रखी है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और एक सौम्यता, एक सादगी जो नीतीश कुमार के जीवन में दिखती है, वही सादगी, वही सौम्यता नीतीश कुमार के बेटे निशांत में भी दिखती है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, बड़े ही शांत स्वभाव के लगते हैं निशांत, और मां को याद करते हुए उनकी आंखें भी नम हो गई, लेकिन जिस तरह से कम शब्दों में उन्होंने जवाब दिया, ये बताता है कि निशांत बखूबी जानते हैं कि कैसे जवाब देना है राजनीतिक सवालों पर। और साथ ही उन्होंने ये अपील भी की कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट कीजिए, एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए 25 में बिहार का। जी बिल्कुल, रश्मि, आपने सही कहा। निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, बड़ी ही सौम्यता से, सादगी के साथ उन्होंने कशिश न्यूज के सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं से अपील की है कि एक बार फिर से वो पिता को सीएम बनाने में सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चुनाव यानी 2020 के चुनाव में किन्हीं वजहों से उनकी पार्टी को मात्र 43 सीटें आई थी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा की है और दोबारा 2010 में जिस तरह से मैंडेट जदयू और भाजपा को मिला था, उसी तरह का
बहुमत उनके पिताजी को दे, ताकि वो 2025 से लेकर 30 तक बिहार की सेवा कर सके। दरअसल नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा जी का आज जन्मदिन है और मंजू सिन्हा स्मृति पार्क जो कंकड़ बाग में बनाया गया है, वहाँ पे खुद नीतीश कुमार ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। फिर नीतीश कुमार उसी आवास पे गए जहाँ पे उनका ससुराल है, वहाँ पे दोनों पिता पुत्र साथ में मौजूद थे, यानी नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत दोनों साथ साथ मौजूद थे। और तब हमने उनके बेटे से बात की, निशांत से बात की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से जब हमने उनसे एक सवाल ये भी किया, क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक आ रहा है। इस बात पे वो करनी काट गई, इस बात पर उन्होंने खुले रूप से कोई जवाब नहीं दिया, साफ तौर से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना तय है रश्मि कि जिस सादगी के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, एक तरफ जहां राजनीति में पूरी तरीके से परिवारवाद हावी है, चाहे वो ये बात भाजपा नेताओं के साथ लागू हो, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के साथ लागू हो, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस बात को, निशांत को देख के ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि पिताजी देश की राजनीति में एक बड़े चेहरे हैं और 20 साल से बिहार में। बिल्कुल प्रीतम, और देखिए जिस तरह से विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर भी निशांत ने बेबाकी से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। बिल्कुल उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाया जाता है और राजनीति में इतनी सूचिता जरूर बरतनी चाहिए जहाँ पे किसी की निजी जिंदगी से कोई जुड़ा कोई सवाल ना हो। और नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर स्वस्थ नहीं होते तो जिस तरीके से 23 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी तक, यानी पूरे 2 महीने तक बिहार में प्रगति यात्रा रही, लगातार वो भीषण ठंड में बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे, ये इस बात की तस्दीक थी कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ है और वो बिहार की सेवा के लिए फिर से तैयार है। तो जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, जिसने भी सवाल उठाए उनकी सेहत को लेकर, वो सवाल पूरी तरीके से अनुचित है। लेकिन फिर उनके बेटे निशांत से फिर क्लियर किया है, उनके पिताजी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, फिट हैं, फाइन है और दोबारा 2025 से 30 तक बिहार की अगुवाई के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।